वह आप लोगों से आपकी समस्या उसी स्थान पर ले लेंगे। आप लोग यहाँ पर लेकिन थोड़ा पीछे रह गए, आगे हो जाओ। मैं यही कहूँगा, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी भी उनके साथ हैं। नगर निगम के मेयर मदन चौहान जी भी उनके साथ हैं। एसडीएम जगाधरी अमित गुलिया जी भी उनके साथ हैं। मैं सिर्फ दो बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि अभी विधायक जी ने कुछ बातें बोली। देखिए, मेरे को तकरीबन 1.5 साल हुआ है सांसद बने, और विधायक जी की बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि यमुनानगर क्षेत्र का भी मेरी जीत में उतना ही योगदान है जितना कि बाकी एरिया का है, जिन्होंने मेरे को जिताने में और राज्यसभा सांसद बनाने में बहुत बड़ा योगदान है यमुनानगर का। पहली बात। दूसरी बात कि ये मेरा गोद लिया हुआ सांसद क्षेत्र भी है, संसद क्षेत्र भी है, तो ये एक औपचारिकता नहीं मैं आपके बीच में करने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत जिस काम को उन्होंने शुरू किया है, जिन नीतियों को उन्होंने शुरू किया है, उसको सुचारू रूप से ग्राउंड पर उसका काम हो सके, लोगों की जो दिक्कतें समस्याएं हैं वो दूर हो सके, और एक ही जगह सारे अफसरगण, सारे एमएलए साहिबान, हमारे मेयर, जितने और लोग हैं, पार्षद, सब लोग, हमारे एसडीएम साहब, सब लोग एक ही जगह एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके, और जो समस्याएं आप अपने मांग पत्र या शिकायत पत्र किसी भी माध्यम से मेरे समक्ष रखेंगे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करना ये मेरी जिम्मेवारी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी राजनेता हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, और लोगों के बीच में जाकर उनकी दिक्कत समस्या समझनी चाहिए, और उनका उचित जो भी तरीका निकले उसका समाधान निकालना चाहिए। और यही बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कही। मुझे याद है कि जब हम नए सांसद बन के आए थे तो उन्होंने नए सांसदों को बिठाकर एक बात बोली और कहा कि देखिए, जब वे खुद मुख्यमंत्री भी नहीं थे या प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो ये सोचते थे कि जब मौका मिलेगा जनता का प्रतिनिधित्व करने का, एक सांसद के तौर पे या एक विधायक के तौर पर, तो हम लोगों को अपनी चीजों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी ये बात मेरे दिमाग में, जहन में घर कर गई, और मैं उसी दिन से इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा ही क्षेत्र है, मेरा संसदीय गोद लिया हुआ क्षेत्र है, तो कोई औपचारिकता नहीं है। जो भी आप आवेदन देंगे, जो भी आप मांग पत्र देंगे, उसके बाद भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा, आता रहूंगा। आप पूरा प्रशासन आपके बीच में है। मैं आश्वस्त करके जाता हूँ कि ये कोई औपचारिकता नहीं होगी, हम लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्रवाई शुरू हमारे हरियाणा का है, क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और मैं तो यमुनानगर तक सीमित हूँ। आप दिल्ली में बहुत बुद्धिजीवियों के बीच में, बहुत योग्य सांसदों के बीच में रहते हैं, तो स्वाभाविक है अगर मुझसे कोई चूक होगी तो आप उसको करेक्ट करेंगे ही। और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि चूक का तुरंत समाधान हो जाए तो आदमी फिर आगे वो चूक करता नहीं। तो मित्रों, मैं तो केवल 2-3 मिनट में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। भोपड़ी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। एक ताली बजा दो। और भोपड़ी के कार्यकर्ता मुझे हमेशा चुनौती भरे लहजे में कहते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, कमल के निशान को हम सबसे नंबर 1 पर रखेंगे। इसके लिए मैं सभी भोपड़ी के मतदाताओं को, वोटरों को, निवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। साधुवाद। दूसरे, जनसंवाद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जनसंवाद का कार्यक्रम किया कार्यकर्ताओं के साथ, और फिर उनको 1 सप्ताह के लिए विस्तार के रूप में सारे हिंदुस्तान में भेजा। मैं आज कार्तिकेय शर्मा जी के साथ केवल भूमिका बनाते हुए ये आपसे आग्रह, निवेदन और जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास।
अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो समुद्र के किनारे रहता है, चाहे वो पहाड़ की चोटी पर रहता है। और ये उन्होंने अपने कामों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति वर्ग में हो, कोई भी काम करता हो, सबको हम समान रूप से लाभ पहुंचाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 9 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो बीपीएल परिवारों को गैस के सिलेंडर दिए गए, कोई जाति नहीं पूछा गया, कोई धर्म नहीं पूछा गया, जो भी उसका हकदार था उसको दिया गया।